Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss question number 32. But before starting with the question number 32, let us discuss the concept of commission. अब सैलरी के लिए तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि सैलरी के बारे में आपको क्या गिवन है। कई बार सैलरी आपको मंथ में गिवन होती है, कई बार सैलरी आपको एनुअल गिवन होती है। अगर एनुअल गिवन है तो उसको हम एज सच ही यूज़ कर लेते हैं, और अगर मंथली गिवन है तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके साल का खर्चा कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें हम सीखेंगे कि हमने कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है। सो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, बिफोर और आफ्टर। अब जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, आपने हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है। द वेरी फर्स्ट इज, अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ देखें पहले, तो सबसे पहले फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन ओवर 100। और अगर हम आफ्टर वाला केस देखें, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन ओवर 100 प्लस कमीशन। तो पहले आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको क्या बोला गया है, बिफोर और आफ्टर। अगर तो बिफोर वाला केस आया तो आपको लेना पड़ता है रेट ऑफ कमीशन ओवर 100। जैसे 10% है, लेट अस सपोज, तो 10 ओवर 100। 20 होगा तो 20 ओवर 100। बिफोर के केस में हम नीचे हमेशा क्या लेते हैं, 100। और अगर आफ्टर वाला केस आ गया तो ये बन जाएगा रेट ऑफ कमीशन ओवर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। लेट अस से कि अगर 10% है तो ये बन जाएगा 10 ओवर 110। 20% है तो 20 ओवर 120 प्लस करके लेंगे। सो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि बिफोर है कि आफ्टर है। अगर बिफोर वाला केस हुआ तो नीचे 100 लेना है, अगर आफ्टर वाला केस हुआ तो नीचे रेट प्लस करके लेना है, पहला स्टेप। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या बोला गया है, किसके ऊपर आपने कमीशन कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करना है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर। अब नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब होता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जो इस साइड हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट का केस होगा तो डायरेक्टली इसी अमाउंट के ऊपर हम कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जो आपका नेट प्रॉफिट था, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, उसमें से आपने जो पार्टनर्स के खर्चे थे जैसे सैलरी, कमीशन, बोनस, सब कुछ दे दिया। सब कुछ माइनस करने के बाद जो एंड में आपके पास बैलेंसिंग फिगर आई है उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेबल, कि वो वाली अमाउंट जो अब हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो इसके ऊपर फिर हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे जो खर्चे माइनस करने के बाद आई है। सो जब भी कमीशन का केस आएगा, दो बातों का ध्यान रखना है, बिफोर और आफ्टर। अगर बिफोर होगा तो नीचे 100 लेना है, अगर आफ्टर होगा तो रेट प्लस करके लेना है, जैसे फॉर्मूले में मेंशन्ड है। सेकंड बात ध्यान रखने की, कमीशन कैलकुलेट किसके ऊपर करना है। अगर नेट प्रॉफिट बोला जाएगा तो जो सिंपल आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होता है उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला गया है तो उस नेट प्रॉफिट में से जो जो खर्चे आपको माइनस करने के लिए बोले हैं वो सारे खर्चे आप माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर आएगी जिसको हम लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब वो आपके लिए डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बन जाता है, वो आप पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। सो ये आपके पास दो मेथड्स हैं कमीशन कैलकुलेट करने के, बिफोर और आफ्टर, और इसमें आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं जैसे हमने यहां डिस्कस कर लिया। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32 एंड द क्वेश्चन इज, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए बी सी तीन पार्टनर्स है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 2:2:1। A is entitled to a commission of 10% on the net profit, और A को कमीशन दिया जाएगा 10% on the net profit. Net profit of the year is 1,10,000. Determine the amount of commission payable to A. आपको नेट प्रॉफिट गिवन है और आपको बोला गया है सिंपल आपने कैलकुलेट करना है कि ए को हम कमीशन कितना देंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात होती है कि आपको बिफोर या आफ्टर बोला गया है।
अब इस क्वेश्चन में बोला गया था ए इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया तो हम ले लेते केस बिफोर वाला हमेशा। सेकंड, कमीशन देना किसके ऊपर है, नेट प्रॉफिट के ऊपर या डिविजिबल के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है ए इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। सो दो बातों का आपको ध्यान रखना था, वो हमने देख लिया, मतलब आपको बिफोर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो कमीशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अब मैंने इसको लिख लिया क्योंकि मुझे पता लग गया नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करना है। सो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन, बिफोर वाला केस है सो नीचे लेकर चलूंगी 100। सो ये मैंने फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इसको फ्रेम कर लिया। अब क्वेश्चन में सिर्फ आपको अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि ए को कितना कमीशन देना है, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमने ए का कमीशन कैलकुलेट करना है, सो मैंने लिख लिया एज कमीशन। अब ए का कमीशन है नेट प्रॉफिट के ऊपर, सो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000 मल्टीप्लाई रेट आपको गिवन है 10%, बिफोर वाला केस है नीचे क्या ले लूंगी 100। सो इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपके पास आ गया ₹11,000। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट लॉस इक्वल शेयर कर रहे हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड जेड इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जेड को कमीशन दिया जाएगा 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। The net profit before charging commission is 2,20,000. Determine the amount of commission payable to Z. अब Z को कितना कमीशन पे होगा, सेम आपको अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो हमें फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सो यहां लिखा गया है Z is entitled to commission of 10% on the net profit. On the net profit, नेट प्रॉफिट लिखा है। सो पहले हमने ढूंढ लिया कि हमें नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करना है। उसके बाद लिखा गया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर तो मतलब सेकंड क्या बात आ गई, आफ्टर आ गया, आफ्टर वाला केस बन गया। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना कि यहां बिफोर गिवन है, क्योंकि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब पढ़ते थे तो उसमें हम बोलते कि जो हमें ये नेट प्रॉफिट चाहिए यहाँ, ये हमेशा बिफोर वाला होना चाहिए था। बिफोर का क्या मतलब है, इसमें से सैलरी, कमीशन, बोनस, कोई भी खर्चा माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट के बाद हम खुद पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशंस देते थे। सो ये वाला प्रॉफिट हमें बिफोर वाला ही चाहिए कि कोई भी खर्चा माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट। सो यहाँ बिफोर नहीं देखना। जब भी आपने कमीशन से रिलेटेड पॉइंट देखना है कि आफ्टर और बिफोर, तो आपको हमेशा उस लाइन में ढूंढना पड़ेगा जहां उस पार्टनर की कमीशन के बारे में बात हुई है। तो यहाँ जेड का कमीशन के बारे में बात यहां से लेकर यहां तक हुई, उसके आगे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। सो पार्टनरशिप डीड में बोला गया कि जेड को कमीशन देना है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है, सो पहला ये ढूंढ लिया। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो कमीशन के साथ लिखा होगा हमने वो पॉइंट देखना है। सो आफ्टर वाला केस बन गया। सो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कमीशन का क्या बना, आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर बोला गया है, सो नेट प्रॉफिट ले लिया। फिर रेट ऑफ कमीशन हमेशा ऊपर लिखा जाता है, सो लिख लिया रेट ऑफ कमीशन। अब आफ्टर वाला केस है तो क्या बन जाता है 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2,20,000 और 10% है। सो नेट प्रॉफिट की लिख लिया हमने 2,20,000 मल्टीप्लाई 10/100 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2,20,000 मल्टीप्लाई 10/110। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11 2 जा 22,
सो ये आपके पास आ गया ₹20,000. सो दिस इज अ कमीशन टू बी पेबल टू जेड. आफ्टर वाला केस था इसलिए प्लस करके नीचे ले लिया. सो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 हमने डिस्कस किया. 32 में बिफोर वाला केस था तो 100 नीचे लिया. 33 में आफ्टर वाला केस था तो नीचे रेट प्लस करके ले लिया.